नमस्कार, दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं राजस्थान के भरतपुर जिले में। भरतपुर जिले में हम आए हुए हैं नंगला गुदावली गांव में। बातचीत करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से, जानेंगे कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीण किस प्रकार उठा रहे हैं, उन्हें क्या जानकारी है, अपने स्तर पर क्या जागरूकता फैलाते हैं वो अपने आसपास के लोगों में। शुरुआत करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जानने से। जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में कितनी जागरूकता है। एक ऐसी योजना जिसे भारत सरकार ने शुरू किया था ताकि देश में लैंगिक असमानता कम हो सके, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई है। और गांव-गांव में वो कितनी कारगर है, कितना लोग उसके बारे में जानते हैं, वो जानने के लिए हम बात करते हैं यहाँ एक ग्रामीण से। जी, आप हमें बताएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में आपको क्या जानकारी है? बेटी को पढ़ाने से आगे जो पीढ़ी आती है वो मतलब शिक्षित होती है, क्योंकि बेटी शिक्षित, माँ शिक्षित है तो बच्चे ऑटोमेटिक ही मतलब ये छोटे शिक्षित हो जाते हैं। इसलिए मतलब ये बेटी का और लड़का को पढ़ाना बराबर जरूरी है। तो आपके गांव में लड़के लड़कियां समान तौर पर हाँ, शिक्षित समान होते पढ़ते हैं। हमारे सबों को मतलब लड़की को और लड़कों को दोनों को बराबर बोल देते हैं। लड़कियों को भी विद्यालय भेजते हैं हाँ, पढ़ने के लिए। सब जाती है। हमारी एक भी बच्ची मतलब अशिक्षित नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या क्यों रोकनी चाहिए ग्रामीण इलाकों में? क्योंकि जब कन्या ही नहीं रहेंगी तो आगे सृष्टि कैसे रचेगी। जी, बातचीत कर लेते हैं एक और ग्रामीण से, जान लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। नहीं, गांव वाले तो काफ़ी होशियार हैं, सब समझदार हैं। बचानी चाहिए लड़की, इनसे आगे बढ़ता है सिस्टम। लड़के लड़कियों को समान तौर पर शिक्षित करते हैं। लड़कियों को कितनी कक्षा तक पढ़ाते हैं? ज़्यादा तो नहीं, सीनियर तो पढ़ाई देते हैं। पढ़ाते हैं। आपके यहाँ लड़कियां भी पढ़ती हैं? बिल्कुल। और कन्या भ्रूण हत्या के मामले पे रोक क्यों लगानी चाहिए? हत्या होंगी तो फिर आगे का सिस्टम बढ़ेगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वैसे कुल मिलाकर एक अच्छी है, योजना है। अच्छी योजना है। सरकार द्वारा चलाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लोग तो सहयोग दे रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं एक और ग्रामीण से, जान लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में वो क्या जानकारी रखते हैं। देखो, अपने गांव में पहले तो क्या है, लड़कियां थीं, कम पढ़ाते थे आज से 10-15 साल पहले। लेकिन अब जैसे जैसे सभी जागरूक होते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं, तो अभी बच्चियों को भी पढ़ाने का ट्रेंड चल पड़ा है। सभी लड़कियां यहाँ पर पढ़ती हैं, ग्रेजुएशन स्नातक भी हैं बहुत सारी, आगे कॉलेजेज में भी जा रही हैं। तो ऐसा अच्छा माहौल है लड़कियों का। कन्या भ्रूण हत्या को क्यों रोकना चाहिए? देखो, कन्या एक मतलब यहाँ लैंगिक समानता है जो कि इक्वल होनी चाहिए, और जब लिंगानुपात सही नहीं होगा तो आगे फिर कन्याओं का स्तर भी गिरेगा, उनका जीवन रहन सहन सारी चीज़ देखी जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या है, कन्या भ्रूण हत्या करनी नहीं चाहिए, और हमारे यहाँ इलाके में ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिला। तो जो विद्यालय है वहाँ पे आंगनवाड़ी भी है? हाँ, कुछ एक विद्यालयों में आंगनवाड़ी है, लेकिन हमारे गाँव के सर्कल में कुछ ऐसा नहीं है। तो आंगनवाड़ी में नहीं जाते छोटे बच्चे? आंगनवाड़ी में कोई भी बच्चा नहीं जाता। जी, तो हमने बातचीत की यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। जान लेते हैं कुछ और ग्रामीणों से, उन्हें इस योजना के अंतर्गत कितनी जानकारी है, किस हद तक वो जागरूक हैं और अपने आसपास कैसे जागरूकता फैलाते हैं। हम सभी गांव वाले सभी यही चाहते हैं कि बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें, वो भी हमारी बराबरी करें। मतलब जी, सभी हमारे माता पिता, सभी का, गांव वालों का सभी यही चाहते हैं। और हमें हमारे माता पिता में कोई भी मतलब असमानता का आधार नहीं मिला हुआ है, सभी समान रखना चाहते हैं। हमें तो लड़के लड़कियां समान तौर पर विद्यालय में भी पढ़नी आती हैं? जी सर, भी कॉलेजेस में भी आपको लड़कियां भी उतनी मिलती हैं? जी। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सरकारी योजनाओं पर बातचीत जारी रहेगी उन मुद्दों पर जिसके बारे में ग्रामीण जागरूक हैं, आसपास जागरूकता फैलाते हैं। जल्द होते हैं हाजिर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते, रविवार सुबह 7:30 पर। कहाँ चलेगी शीतलहर? कहाँ पड़ेगी बर्फ? किधर गरजेंगे बादल? कहाँ खिलेगी धूप? किस इलाके पर है तूफान का साया?
और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम आए हुए हैं राजस्थान के भरतपुर जिले के नंगला गुदावली गांव में। बातचीत कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीणों से, जान रहे हैं कुछ योजनाओं के बारे में, बातचीत करके जान रहे हैं कि उनमें कितनी जागरूकता है उन योजनाओं के बारे में। आइए बातचीत करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। एक ऐसा अभियान जो भारत सरकार ने शुरू किया था 2 अक्टूबर 2014 को। इस अभियान की शुरुआत हुई थी इस लक्ष्य से कि भारत को 5 साल में उसको साफ रहने का, उसको साफ करने का सपना साकार करना है। घर घर में शौचालय हो, आसपास साफ सफाई हो, हर एक ग्रामीण इलाका, हर एक शहरी इलाका स्वच्छ हो। इस सोच के साथ स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। अब स्वच्छ भारत अभियान की कितनी जागरूकता है लोगों में, उनके घरों के आसपास वो कैसे साफ सफाई रखते हैं, अपने आसपास कैसे जागरूकता फैलाते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए आइए बातचीत कर लेते हैं यहाँ के ग्रामीणों से स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। जी, आप हमें बताएं स्वच्छ भारत अभियान किस हद तक कारगर है? सफाई इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब गंदगी पर मक्खी बैठती हैं वो हमारे खाने पर भी आकर बैठती हैं। इसलिए स्वच्छ रहना है, मतलब स्वस्थ रहना है तो मतलब सफाई ज़रूरी है। और हमारे बुजुर्ग हैं जो मतलब ये कि हाथ पैरों से मतलब ये कि जाने आने में असमर्थ हैं और उनको परेशानी होती है, इसलिए बाथरूम वो मतलब लेटरिन अब घर में होना ज़रूरी है। महिलाओं को क्या और महिलाओं को भी मतलब ये बाहर जाने में दिक्कत आती है। कई वारदातें हो जाती हैं कि लेटरिन करने गई और ये वारदात होगी, कोई लड़कों खींच ले गया, कोई गुंडागिर्दी कर गया, तो मतलब वो भी परेशानी होती है। इसलिए सफाई और ये तो लेटरिन घर में ज़रूरी है। आप अपने घर में आसपास कैसे साफ सफाई रखते हैं निजी तौर पर? निजी तौर पर हमारे यहाँ इतनी सफाई है कि आप एक मतलब ये गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं ला सकती। सड़कें आदि भी साफ है, घर के बाहर भी साफ हाँ, बाहर भी साफ है और घर भी साफ है। बातचीत कर लेते हैं एक और ग्रामीण से स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, जान लेते हैं उन्हें कितनी जानकारी है इस अभियान के अंतर्गत। जी मैम, देखो माननीय पीएम मोदी जी ने अच्छा अभियान चलाया था, लेकिन अभी हमारे गांव को लेकर यहाँ पर प्रत्येक घर में ऐसा नहीं है जहाँ पर शौचालय कंप्लीट हों, लेकिन कुछ एक लोगों ने अपने पैसों से बनाए हैं। जैसे भी फिर गवर्नमेंट ने योजना दी कि भाई अनुदान दिया जाएगा उनको, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खासकर वृद्धजनों के लिए जो कि जाने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए घर में शौचालय होना ज़रूरी है और बहुत अच्छा अभियान है। तो अब खुले की शौच, जो खुले में शौच के लिए जाते थे ग्रामीण, अब वो कहीं ना कहीं कम हो गया, तो इससे क्या सहूलियत हो गई है ग्रामीण इलाकों में? देखो मैम, अभी कम हुए हैं, लेकिन कुछ ही घरों में ऐसा हो पाया है, अभी पूरी तरीके से क्लीन अप नहीं हो पाया। आप लोग अपने घर में, घर के आसपास कैसे साफ सफाई रखते हैं? हाँ, हम लोग सफाई रखते हैं आगे अपने मकान के आसपास, घरों में, सड़कों में, गलियों में, ऐसा कुछ नहीं है, सभी जगह साफ सफाई रखते हैं। बातचीत कर लेते हैं एक और ग्रामीण से, जान लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, वो क्या जानकारी रखते हैं, वो अपने आसपास कैसे जागरूकता फैलाते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। जी, सफाई रखना तो हर आदमी चाहता है, लेकिन 100 बात की एक बात है, घर की शर्म बसती है इससे। औरत जंगल में जाए दिक्कत ही आती है। जी, बस यही बात है, और क्या है। बाकी साफ सफाई आपके गांव में साफ सफाई कैसे रखते हैं? बाकी सारे ग्रामीण मिलके एक स्तर पे कैसे साफ सफाई रखते हैं? वो तो अपने अपने औरत है, वो झाड़ू देती है, उससे साफ हो जाता है। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सरकारी योजनाओं पर बातचीत जारी रहेगी उन मुद्दों पर जिसके बारे में ग्रामीण जागरूक हैं, आसपास जागरूकता फैलाते हैं। जल्द होते हैं हाजिर। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने?
पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम आए हुए हैं राजस्थान के भरतपुर जिले के नंगला गुदावली गांव में। बातचीत कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीणों से, जान रहे हैं कुछ योजनाओं के बारे में, बातचीत करके जान रहे हैं कि उनमें कितनी जागरूकता है उन योजनाओं के बारे में। स्वच्छ भारत से पहले नंबर तो बीमारी कम फैलेंगे। जो शौचालय बनवा रहे हैं उससे गंदगी बाहर नहीं फैलेगी, इसलिए एक फ़ायदा ये है हमारी बहन बेटी जो बाहर जाती हैं वो नहीं जाएंगी, वो जो केस होते हैं बलात्कार वगैरह के वो कम होंगे जी, इसलिए ज़रूरी है। बातचीत कर लेते हैं, एक और ग्रामीण से जान लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। जी सर, स्वच्छ भारत अभियान मतलब ये हमारे श्रीमान पीएम जी ने चलाया, बहुत ही अच्छी योजना है। और जहाँ तक ये है कि हमारे सभी गांव वाले साथ मिलके, जैसे कोई भी गंदगी हो सभी साफ इज्जत से करते हैं। सभी नाले वाले को कहीं भी गंदा पानी आपको दिखाई नहीं दे, बस वो गांव के कॉर्नर पर है थोड़ा बहुत, वहाँ पे भी हमारे सरपंच महोदय ने वो सेफ्टी टैंक वगैरह बनवा दिए, उन्होंने पानी चला जाता है, बाकी सब सही है। तो शौचालय बनने से क्या सहूलियत हो गई है सर, शौचालय बनने से यही सहूलियत हुई है कि हमारी माताएं बहनें बहुएं कहीं भी बाहर नहीं जाती, जंगलों में भी। जैसे सर गांव में सबसे अच्छी बात है कि बहुएं पर्दा करती हैं, तो सर बाहर जंगलों में जाती हैं तो बच्ची हुई। अच्छा, बुजुर्गों को यही है कि विकलांग हैं, सब बुजुर्ग हो जाते हैं तो चलने में असमर्थ हो जाते हैं, कहीं भी जंगलों में जाते हैं, कहीं कभी पैर फिसल जाए, कभी कुछ हो जाए तो वहीं तो घर पे रह के आराम से मतलब शौचालय में आके आराम से। तो कुल मिलाकर यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी सहूलियत हो जाती है। साथ ही हम आपको बता दें कि जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो राशि थी, सहायता राशि शौचालय निर्माण के लिए, उसका प्रावधान 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। अभी हमने बातचीत की स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, जाना यहाँ के ग्रामीणों से कि उन्हें कितनी जागरूकता है इस अभियान के बारे में, वो कैसे अपने निजी तौर पर अपने घर में वो आसपास साफ सफाई रखते हैं। अगर किसी कारणवश शौचालय निर्माण की राशि नहीं मिली है तो वो कितने जागरूक हैं कि वो अपना पैसा लगा के शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में ग्रामीण इलाकों में लोग काफी जागरूक हैं और वो अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं इस अभियान को आगे ले जाने का। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे और ग्रामीणों से जानेंगे ग्रामीण महिलाओं के बारे में, ग्रामीण महिलाओं की क्या दिक्कतें हैं, चूल्हे पे खाना बनाने से उन्हें क्या दिक्कतें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में ग्रामीण महिलाओं से बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। स्वागत है
आपका ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। हम आए हुए हैं राजस्थान के भरतपुर जिले के नंगला गुदावली गांव में। बातचीत कर रहे हैं यहाँ मौजूद महिलाओं से, जान रहे हैं कि जब चूल्हे पे वो खाना बनाती हैं तो उन्हें कितनी दिक्कतें आती हैं, चूल्हे पे खाना बनाने से उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। शुरुआत करते हैं यहाँ जानने से एक से। जी, चूल्हे पे खाना बनाते समय मेरी आंखों से आंसू बहता है और धुआं के कारण मैं बीमार पड़ने लगती हूँ। मुझ पे गैस पर बनाना खाना अच्छा लगता है। गैस पर बनाने से क्या फ़ायदा होता है? गैस पर बनाने से आंखों में कमजोरी नहीं आती है और ना ही हाथों में जलावट पैदा होती है और मेरा शरीर है जो स्वस्थ रहता है। जल्दी भी बन जाता है खाना और खाना भी जल्दी बन जाता है। बातचीत कर लेते हैं एक और ग्रामीण महिला से, जान लेते हैं कि चूल्हे पे खाना पकाने से उन्हें क्या दिक्कतें आती थी और गैस पे खाना पकाने से उन्हें क्या सहूलियत हो गई है। जी जी। और गैस का खाना पकाने से ये बनता है कि जल्दी हो जाती है, हम काम करने जाते हैं, हाल भोजन बन जाता है, चाय बन जाती है, दूध बन जाता है, जल्दी बन जाता है। और चूल्हे पे तो बहुत लकड़ी लगा, चूल्हा जला, बहुत दिक्कत आती है। हाँ। और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता था? स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, देखो आँखों से भी ना दिखता है, कम दिखता है। गैस पे रहते तो बहुत बढ़िया रहते। धुएं से भी दिक्कत होती थी? दिक्कत तो हुई है धुआं से। देखो बच्चों को भी दिक्कत होती है, छोटे बच्चों को दिक्कत है, फूंक देते तो पागल हो जाते हैं उससे। और गैस पे तो एक नेक लगाया वो और खाना बने और सब्जी बनी, हाल सब काम हो जा सही। जी, गैस का खाना बढ़िया है, बढ़िया भी है। हाँ, जल्दी पकता है। जल्दी पकता है, मुझे तो दिखता भी नहीं है। जी, अब आंखों पर भी असर पड़ता है। पड़ता है बहन जी, बीत गई है मेरी बड़ी आफतारे, लाए काटने जाती हूँ, बहुत दिक्कत आ रही है। थी तो आपका ईंधन भी गीला हो जाता है। गीला हो जाता है सब बारिश में, फिर भीतर रख ले बात और कोई असर ही नहीं पड़ता है। और चूल्हे तो बहुत दिक्कत आ जाती है। बातचीत कर लेते हैं एक और महिला से, जान लेते हैं कि चूल्हे पर खाना पकाने से उन्हें क्या दिक्कतें आती थी। जी, चूल्हे पर खाना बनाने से दिक्कत आती है, आँखों में धुआं लगती है और धुआं के कारण बीमारी होती है। इसके लिए चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है। और गैस पे खाना पकाने से क्या फ़ायदा हो जाता था आपको? गैस पे खाना बनाने से जल्दी होती है और अच्छा भी लगता है और टाइम नहीं लगता है इसलिए। तो कुल मिलाकर महिलाएं जब चूल्हे पर खाना बनाती हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती थी, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता था, धुएं से उन्हें दिक्कतें होती थी। लेकिन गैस के आने से उन्हें उनका खाना जल्दी भी पकता है और उनके स्वास्थ्य पर भी एकदम कोई दुष्प्रभाव नहीं आता है। बातचीत कर लेते हैं एक और ग्रामीण से, यहाँ जान लेते हैं कि चूल्हे का क्या नुकसान है और गैस के क्या फ़ायदे। चूल्हे पर खाना बनाने से दिक्कत आती है, आंसू निकलते हैं आँखों से। हाँ। और बहुत दिक्कत आती है, गैस पर खाना बनाने से नहीं आती थी। जल्दी भी बन जाता है खाना। हाँ। और धुएं से आपको सांस की बीमारी भी हो जाती थी क्या? हाँ। तो हमने बातचीत की यहाँ की ग्रामीण महिलाओं से, जाना कि चूल्हे पर खाना पकाने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ता था, धुएं की वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ता था। बेवजह ईंधन जब गीला हो जाता था बारिश या किसी और आपदा के कारण, तो उनका ईंधन गीला होने के कारण उन्हें खाना पकाने में और देरी हो जाती थी, ज़्यादा लोग आ जाते थे तो खाना बहुत देरी से बनता था। ऐसे में जब गैस आ गई है तो खाना जल्दी पकता है, ज़्यादा स्वादिष्ट पकता है, साथ ही स्वास्थ्य पर कोई ऐसा खराब असर नहीं पड़ता, लोगों का समय भी बचता है, उनकी खपत भी बचती है। कहीं ना कहीं गैस कनेक्शन लगने से उनका समय बहुत बच रहा है, तो लोग बाकी चीज़ों के लिए जो महिलाएं हैं वो समय निकाल पा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये सब एक हिस्सा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। इस सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो आई थी, भारत सरकार ने जो शुरू की थी, उसके तहत फ्री के गैस कनेक्शन मुहैया कराने की मुहिम छेड़ी थी, जिसके तहत जो महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं, जो महिलाएं खुद चूल्हे पर खाना बनाती हैं, वो उसे छोड़कर अब उन्हें गैस कनेक्शन मुहैया होते हैं, तो गैस से उन्हें खाना जल्दी पकता है, उन्हें सहूलियत भी होती है और उनके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। आइए बातचीत कर लेते हैं यहाँ की महिलाओं से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में, जान लेते हैं उन्हें कितनी जानकारी है, वो किस हद तक जागरूक हैं इस योजना के बारे में। जी, बेटी बचाना एक किसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर इंसान के लिए बेटी बहुत महत्वपूर्ण रखती है जी। और बेटी नहीं होगी तो आगे भविष्य कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा इंसान का। बेटी ही हर इंसान को उसकी असली मंजिल तक पहुंचाती है। तो लड़के लड़कियां आपके गांव में सबको पढ़ने के अवसर मिलते हैं समान तौर पर? हाँ, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, हमें पढ़ने का बहुत अवसर देते हैं, शिक्षित करते हैं लड़के लड़कियों को। वो हमारे पढ़ाने के लिए खुद दुख भोगते हैं
और हमें अपने लिए हर प्रकार की मतलब समस्त उपलब्धताएं दिलाते हैं ताकि बच्चा अच्छी तरह पढ़ सके, आगे बढ़ सके। तो कौन सी कक्षा तक लड़कियों को पढ़ाते हैं आपके गांव में? हमारे यहाँ सीनियर तक बच्चा पढ़ सकती हैं लड़कियाँ। जी, बातचीत कर लेते हैं एक महिला से, जान लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में उनके क्या विचार हैं। यही विचार है बहन जी, खूब अपनी लड़की को पढ़ा लिखाओ, बढ़िया लड़का आजकल बिना पढ़ी नहीं तो ले ही नारे लड़का है कि नहीं। यही समय को लिए पढ़ा में खूब होशियार रह जाए, हमको 2 रोटी का धंधो मिल जाए, और यही के लिए खूब पढ़ा में बेटी ने खूब बढ़िया सलाह दें। माता पिता को घर ना होगा तो मजदूरी करके पढ़ाएंगे, पर बेटी बेटा पढ़ाना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या क्यों रोकनी चाहिए गांव में? अब जैसे हाँ, अत्याचार नहीं रोक रहे हैं साहब, अत्याचार नहीं रोकने, अपनी लड़की को नहीं पढ़ाने की कोशिश तो खूब कर रहे हैं। नहीं, जैसे गांव में बच्ची कोई यहाँ कोई ऐसा कोई नहीं, बाकी गांव में जैसे मार देते, तो आप क्या बताना चाहेंगी कि क्यों नहीं मारना चाहिए लड़कियों को? हाँ, नहीं मारना नहीं चाहिए। क्यों मारा? आगे चल के संतान हो, लड़की की कमी आवेगी, लड़का ज्यादा होंगे, फिर कैसे कहाँ से शादी बाहर होंगे, कैसे चाहिए। यही के मारने को क्यों मारो लड़की को। जी, बातचीत कर लेते हैं एक और महिला से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। बेटी को पढ़ाना जरूरी है। बेटी के अनपढ़ रहती है तो शादी भी नहीं होती और माँ बाप को भी दिक्कत होती है। बेटी को नहीं पढ़ाया तो कोई रिश्ता नहीं लेता है और बेटी बेटा बराबर होते हैं। जी, कन्या भ्रूण हत्या क्यों नहीं करनी चाहिए? कन्या को हत्या करने से बहुत पाप लगता है और कन्या की हत्या नहीं करनी चाहिए। कन्या को बहुत सृष्टि कन्या से ही रची हुई है। आपके गांव में लड़के लड़कियों को समान तौर पर विद्यालय में भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। सब बच्चा बराबर पढ़ते हैं, लड़की भी लड़के सब समान तौर पर शिक्षित करते हैं। जी, बातचीत कर लेते हैं एक और ग्रामीण से, जान लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है, वो किस हद तक जागरूकता फैलाते हैं अपने आसपास के ग्रामीणों में। हमारे गांव में सभी लड़के उनको एक ही समान रखते हैं, विद्यालय भी भेजते हैं एक ही साथ। तो अभी हमने बात की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। कुल मिला के लोग यहाँ पे काफ़ी जागरूक हैं इस योजना के बारे में। ग्रामीण महिलाएं काफ़ी जागरूक हैं, बच्चियां काफ़ी जागरूक हैं। उन्हें पता है कि लड़के और लड़कियों को समान तौर पर अवसर देने चाहिए, भले ही वो शिक्षा हो या खेलकूद, किसी भी अवसर में लड़के लड़कियां समान तौर पर ही यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो भारत सरकार ने शुरू की थी भेदभाव को मिटाने के लिए, वो काफ़ी कारगर है आजकल हमारे ग्रामीण इलाकों में। तो अभी हमने बातचीत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। एक ऐसी योजना जिसे भारत सरकार ने शुरू किया था, देश में लैंगिक असमानता को जो दर था उसे हटाने के लिए, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए, उस भेदभाव को कम करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। और काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी ये योजना काफ़ी कारगर हो रही है। लड़के लड़कियाँ समान तौर पर शिक्षित हो रहे हैं, लड़कियों को भी उतने ही अवसर मिल रहे हैं पाठशालाओं में जाने के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, कॉलेजेस में जाने के लिए। लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में अब जागरूकता फैल रही है कि वो कहीं ना कहीं कन्या भ्रूण हत्या के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। लोगों में जागरूकता फैल रही है कि कन्या भ्रूण हत्या पर क्यों रोक लगानी चाहिए। तात खानो चाहिए, ठंडो चाहिए पानी, अरे ठंडो चाहिए पानी, अरे तो आज हम आए हुए थे राजस्थान के भरतपुर जिले के नंगला गुदावली गांव में। बातचीत की यहाँ के ग्रामीणों से, जाना कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में, बातचीत की स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। ग्रामीणों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, जाना उनमें कितनी जागरूकता है, कितनी जानकारी है उनमें। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए गांव और कई योजनाओं के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।